मंत्री मंगल पांडे जी ने बता दिया। कृषि से संबंधित है, कृषि मंत्री भी बिहार सरकार के हैं, सारी बात बता दी। एक ही दो बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं भागलपुर में और देश भर के लोग जुड़े रहेंगे, देश भर के किसान। या जैसे बता रहे थे मंत्री जी कि अन्य स्टेट के भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। तो बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है कि पूरा देश के किसानों का सम्मान बिहार के धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और हम लोग के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उस कार्यक्रम में रहे। एक बात जो मंगल पांडे जी बताए वो चौथा रोड मैप, फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप, मुझे लगता है कि कृषि के क्षेत्र में एनडीए सरकार ने बिहार में अभूतपूर्व काम किया। कितने कृषि कर्मण अवार्ड बिहार को विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो धान हो चाहे गेहूं हो, क्योंकि अब प्रोडक्शन इतना बढ़ा है, उस बैकग्राउंड में मिला है। सीड रिप्लेसमेंट इन्होंने किया है, जैविक खेती का काम किया। कृषि के क्षेत्र में तो अद्भुत काम हुआ। अब जो आप बेचते भी है तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, जो अनाज, तो बड़ा काम हुआ है। अब बोल रहे 82 लाख किसान, अभी फिगर सुने, 82 लाख जो बिहार के किसान हैं उनके डायरेक्ट अकाउंट पे पैसा जाए। ये बड़ी एक उपलब्धि है। मखाना बोर्ड की आदरणीय संजय झा जी और मैं विशेष तौर पे पूर्णिया आए हैं और हम लोग के आने का मूल मकसद जो है वो आगामी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रस्तावित भागलपुर का कार्यक्रम है, किसान सम्मान कार्यक्रम, उस कार्यक्रम की सफलता की तैयारी के लिए हम सब लोग आए हैं। 24 फरवरी को भागलपुर से किसान सम्मान निधि का 19वां किस्त जारी किया जाएगा और यह कार्यक्रम भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में होगा। इसमें कुल देश के लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों को उसका लाभ दिया जाएगा। बिहार के लगभग 82 लाख किसानों के खाते में उस दिन पैसे जाएंगे। कुल 22,000 करोड़ रुपया देश के किसानों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उपस्थिति में बिहार की भागलपुर की धरती से सबको डीबीटी करेंगे। यह एक ऐतिहासिक पल होगा बिहार के लिए, बहुत ही गौरवशाली पल होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा जब देश भर के किसान बिहार की धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा डीबीटी किए गए राशि को अपने खाते में प्राप्त करेंगे। और किसानों की समृद्धि के लिए जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार काम कर रही है, उसका यह एक बहुत ही साक्षात और प्रत्यक्ष उदाहरण है किस प्रकार से किसानों को हम लाभ दे रहे हैं। अभी जो बजट आया उसमें भी केवाईसी की सीमा को 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। बिहार के किसान, खास करके जो हमारे मिथिलांचल के कोसी के किसान हैं, उन किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई जब मखाना बोर्ड बनाने का घोषणा हुआ। हम सब जानते हैं देश में रबर बोर्ड है, चाय पत्ती का टी बोर्ड है, इसी प्रकार से मखाना बोर्ड, ये बहुत बड़ा निर्णय, एक ऐतिहासिक निर्णय इस बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और लगातार किसानों की समृद्धि और विकास के लिए भारत की सरकार काम कर रही है। और जो चतुर्थ कृषि रोडमैप माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बना है, उस कृषि रोडमैप के माध्यम से बिहार में भी हम किसान कल्याण का काम लगातार कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज बिहार के कृषक पिछले 2 दशक में बहुत खुशहाल हुए हैं, उनकी आर्थिक समृद्धि बहुत बढ़ी है और एग्रीकल्चर ग्रोथ जो जीडीपी है बिहार का, वो भी बहुत बढ़ा है। चूंकि पहला रोडमैप नीतीश जी के ही नेतृत्व में आया था और आज चौथे कृषि रोडमैप के द्वारा हम बिहार के किसानों के विकास और कल्याण का काम कर रहे हैं। तो इस ऐतिहासिक अवसर पर भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में
हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे एनडीए के अन्य वरिष्ठ मंत्रीगण जो भारत की सरकार में है, अलग अलग दल के सभी सम्मानित नेता, वो सभी उस दिन वहां उपस्थित रहने वाले हैं। और इस क्रम में संपूर्ण इस क्षेत्र में एक उत्साह है, आम लोगों के बीच में, किसानों के बीच में उत्साह है भागलपुर जाने का, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करने का, उनको धन्यवाद देने का। और स्वाभाविक रूप से जो एनडीए के सभी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके बीच भी बहुत उत्साह का माहौल है। और सभी जगहों पे जहां किसान अपनी तरीके से तैयारी कर रहे हैं उस रैली में जाने का, वहीं एनडीए के कार्यकर्ता भी किसानों के साथ उस रैली में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और आज उसी क्रम में संजय झा जी और मैं अपने एनडीए के साथियों के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, माननीय मंत्रीगण, माननीय लेसी सिंह जी, संतोष कुशवाहा जी, कृष्ण कुमार ऋषि जी, ऐसे हमारे सभी जो माननीय विधायक यहाँ से हैं, और पूर्व सांसद जी और सभी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बैठ के पूरी योजना रचना पिछले कई दिनों से बनाई थी। और आज उसका एक समीक्षा किया गया। अगले जो 2 दिन और बचे हैं, इसमें और तैयारी हम सब लोग करेंगे। और एक अनुमान जो दिख रहा है, लगभग 30,000 लोग उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए, उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए जाने वाले।